मैं हूं अयूब और आप देख रहे हैं बाखबर पाकिस्तान। मेरे सामने जो शख्सियात बैठी हैं वो नज़र नियाज़ी साहब एडवोकेट भी हैं और एक ज़मींदार भी हैं। सर जी, मैं आपसे 2-3 सवाल करूंगा अल मुइज़ मिल के हवाले से। पहला मेरा यह सवाल है कि डेरा इसमाइल खान एक ज़री ज़िला है और गन्ने के लिहाज से इस इलाके में बड़ी फसल होती है। दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए सर जी, आप ज़री सूरत हाल पे क्या तबसरा करना चाहेंगे? हमारा पाकिस्तान, शुक्रिया अयूब खान, आपने मुझे दावत दी और इस सिलसिले में मुझसे ज़मींदारों के मसाइल के बारे में और मिल के बारे में मालूमात प्राप्त। हमारा पाकिस्तान ज़री मुल्क है बुनियादी तौर पे, और ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का जो हैसियत रखती है। अल-मुइज़ मिल यहाँ पे जो इंडस्ट्री में लगाई गई है, मैं समझता हूँ कि ये डी खान डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मालिकान अल-मुइज़ मिल का, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान इसमें डेरा इसमाइल खान में यहाँ के ज़िम्मेदार के लिए गन्ना का फसल सिर्फ और सिर्फ गुड़ बनाने की हरकत में मौजूद था, और बहुत कम लोग गन्ने की काश्त करते थे और ज़मीन से इतना ज़्यादा हासिल मुश्किल होता था उनके लिए, ना हासिल कर सकते थे। अल-मुइज़ मिल के बाद पर एकड़ हर जिम्मेदार जो गन्ने का फसल उगा रहा है वो तकरीबन कम से कम पर एकड़ के हिसाब से वो 1,20,000-2 लाख तक आजकल पैसे कमा रहा है। तो जिम्मेदार की इस अल-मुइज़ मिल की वजह से, गन्ने की फसल की वजह से अब मईशत में और उसकी हालत संभलने लगी है। सर जी, मेरा दूसरा सवाल है कि इलाके की मजबूरी सूरत हाल को देखते हुए अल-मुइज़ इंडस्ट्री लिमिटेड के किरदार को आप कैसे देखते हैं? यही तो मैंने अर्ज़ किया कि अल-मुइज़ शुगर मिल ने यहाँ पे हमारे इलाके में जिम्मेदारों को उठाया है, उनको कर्ज देकर, उनको मुफ्त बीज देकर, मुफ्त खाद देकर, ताकि जो वो जिम्मेदार जिसकी ज़मीन तो थी लेकिन वो अपनी ज़मीन से फसल हासिल नहीं कर सकता था, इस वजह से उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो अल-मुइज़ मिल ने उनको पैसे भी दिए, बीज भी दिया, ज़मीन के लिए वो हल चलाने के लिए उसको तमाम मसाइल दिए, और फिर उसका फसल भी लिया, और नेट कैश जो फ़ायदा था या मुनाफा था वो ज़मींदार को मिला। तो अल-मुइज़ मिल का इस सिलसिले में बहुत बड़ा किरदार है हमारे इस इलाके में ज़राअत की डेवलपमेंट के हवाले से। पेमेंट के हवाले से किस तरह मिल के किरदार को देखिए जी, मैं चूँकि जिम्मेदार हूँ, ये अल-मुइज़ से पहले हम चश्मा के साथ भी चलते थे, चश्मा 1, चश्मा 2, मीरन शुगर मिल के साथ भी चलते थे। तो दूसरा सीजन शुरू होते तक भी जिम्मेदारों को पेमेंट नहीं मिलती थी। अल-मुइज़ इंडस्ट्री का ये है कि जिम्मेदार इस पेमेंट के हवाले से शिकायत बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। लेकिन ये भी जो मीरन वगैरह की जो यारादारी थी उस सिलसिले में कि वो दूसरे सीजन तक ही पेमेंट रोकते थे। अल-मुइज़ मिल का यह है कि 15 दिन बाद, 14 दिन बाद इनके पेमेंट का शेड्यूल है, तो ये पेमेंट के हवाले से कोई शिकायत अभी तक सामने नहीं आई। सर जी, कोरोना के हवाले से जो यहाँ पर अल-मुइज़ इंडस्ट्रीज लॉकडाउन में जो दिहाड़ीदार फंस के रह गए हैं उनको राशन दे रही है, इस तरह 2010 के सैलाब में भी राशन दिया था, और अब इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो राशन दे रहे हैं अल-मुइज़ इंडस्ट्रीज उस सही तक पहुँच रहा है? सर, 2010 के सैलाब में मैंने एज ए सोशल वर्कर और नायब तहसील पालपुर बहुत ज़्यादा राशन वगैरह तकसीम किया था। उसी में अल-मुइज़ मिल ने हमारी बहुत बड़ी मदद की थी। अल-मुइज़ मिल ने हर वक्त इस अपने इलाके को लोगों की मदद की है। आपको याद हो शायद अयूब भाई कि जब बिजली की लोड शेडिंग का मसला था, तो इसी अल-मुइज़ मिल ने हमारे वाबले को ऑफ़र की कि हम लोग आपको बिजली देते हैं, और सिर्फ तहसील पालपुर के लिए, लोगों के लिए, ताकि उनकी बिजली 24 घंटे रहे। ये ऑफ़र हमारे इलाके के लोगों के लिए थी, लेकिन कुछ मुसाद हालात की वजह से वो सिस्टम ना ही चल सका, पालपुर को नहीं दिया सके और मेन ग्रिड को बिजली मिली। तो ये भी उन्हें अल-मुइज़ मिल वालों ने पालपुर के लिए ये सोचा। 2010 में
जब सैलाब आया तो उन्होंने जितने भी देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज्यादा इमदाद की थी। कंबल भी दिए थे उस वक्त, खाने का रेशन वगैरह भी दिया था, कपड़े भी यहाँ तक बच्चों के लिए और जो मुस्तहिक लोगों के लिए दिए थे। इस वक्त अल-मुइज़ बिल ने जो राशन के तकसीम का कोरोना के हवाले से जो सिस्टम बनाया वो बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था। उन्होंने क्या किया कि अपने ही वर्करों को इलाके में भेजा, लिस्टें बनवाई और वहां पे गरीब लोगों पे घर जाके आफ्टर वेरिफिकेशन, बहुत बड़ी ये बात ये थी कि घर जाके उसको वेरीफाई करके कि वाकई ये मुस्तहिक है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लेके फिर उसको पेमेंट ये राशन देना। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम था इनका, हर मुस्तहिक तक उन्होंने राशन पहुंचाया। और हम आइंदा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री से कि ये इसी तरह के हमारे साथ, हमारे इलाके के लोगों के साथ काम करें और इमदाद भी करें। और इस अल-मुइज़ इंडस्ट्री ने हमारे इलाके के बहुत ज्यादा गरीब लोगों को संभाला हुआ है, उनको मजदूरियां देकर, अपनी मिल में एम्प्लॉयमेंट देकर, कोई परमानेंट है, कोई डेली वेजेस भी है, तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ इससे इंडस्ट्री से मुस्तफीद हो रहे हैं। बहुत मेहरबानी साहब, बहुत मेहरबानी।